सोमी गार्डन में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं एक बेहद ही क्यूट फ्लावर के बारे में बात करूँगी। और क्यूट मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि है ये क्यूट। जैसे मोस्टली हम फ्लावर्स को देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है कि कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्रीटी है, लेकिन ये जो फ्लावर है इसको देखकर निकलता है कि ये कितना क्यूट है। तो क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जो टेक्सचर बना होता है, जो पैटर्न बना होता है और जो फ्लावर का शेप होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे छोटा बिल्ली का बच्चा या कोई भी एनिमल जो होता है ना, शेर का बच्चा, जैसे उसका फेस नहीं होता है वैसे आंखें बनी हुई, उसका मुंह जैसे ऊपर 2 कान, तो इस तरह का दिखता है जो बहुत क्यूट लगता है। और ये 5 पेटल्स का फ्लावर है फ्रेंड्स। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं जो कान की तरह दिखते हैं, और फिर इसके अंदर 2 आंखें जैसी बनी होती हैं और नीचे से जैसे मुंह जैसा बना होता है। तो बेहद क्यूट है ये, सच्ची में बहुत क्यूट फ्लावर है। तो अब इस प्लांट की रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि वाटर रिक्वायरमेंट, सन रिक्वायरमेंट और इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट किसी भी प्लांट की होती है वो होती है उसको हम किस तरह की मिट्टी में लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके सॉइल मीडियम के बारे में। तो सबसे पहले हम सॉइल मीडियम की बात करते हैं। जैसे कि हर तरह के सीजनल हो चाहे आप परमानेंट प्लांट्स की बात करें, हर प्लांट को वेल ड्रेनिंग सॉइल ही पसंद है। ऐसी मिट्टी तैयार ना करें जिसके अंदर पानी अटके, जैसे कि वो पानी को सोख ले। आप अगर चिकनी मिट्टी यूज़ करते हैं तो चिकनी मिट्टी क्या होती है, पानी को बहुत अच्छी मात्रा में अंदर सोख लेती है और बिल्कुल सॉगी टाइप हो जाती है वो, और उसके अंदर जो प्लांट्स की रूट्स है ना वो बिल्कुल गलनी शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है प्लांट्स के लिए। तो अगर आपकी एरिया की चिकनी मिट्टी है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और उसको आपको पोरस और उसको आपको वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए आपको उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा, जैसे कि कोकोपीट, रिवर सैंड और राइस हस्क, और आप नीम खली वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे वैसे ही आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेनिंग होती जाएगी। इवन हम जो कंपोस्ट ऐड करते हैं उससे भी मिट्टी पोरस बनती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एरिया की मिट्टी किस तरह की मिट्टी है। अगर आपकी एरिया की सैंडी सॉइल है, जैसे कि हरियाणा राजस्थान की स्पेशली जो मिट्टी होती है बिल्कुल सैंडी होती है, तो उसके अंदर हमें अलग से कोकोपीट या राइस हस्क या रिवर सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर आप सिर्फ वहाँ की मिट्टी लें जो सैंडी सॉइल है, और उसके अंदर आप अच्छी मात्रा में कंपोस्ट डालें, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर खाद हो। और उसके बाद में जो चीज़ें मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स वो आपकी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो मिलाएं। जैसे कि आप नीम खली ऐड कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में, और अगर आप फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो आप 1 चम्मच NPK के कुछ मतलब डाल सकते हैं, हाफ चम्मच या 1 चम्मच NPK के दाने भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। और थोड़ी सी मात्रा में अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो पोटाश भी यूज़ कर सकते हैं आप जब आप सॉइल मिक्सचर तैयार करें। और कुछ फ्रेंड्स का मानना है कि अगर हम थोड़ी सी जो मिक्सचर है सरसों खली का भी यूज़ कर सकते हैं पोटिंग सॉइल के अंदर, और जिस पाउडर के फॉर्म में जो होता है उसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं, मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र होता है उसको भी। तो ये चीज़ें आपकी कोई कंपलसरी नहीं है आपको ऐड ही करनी है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी मिट्टी लें आप गार्डन सॉइल, अगर वो चिकनी है तो उसके अंदर आप रिवर सैंड यूज़ करें थोड़ी मात्रा में, और अगर चिकनी नहीं है सैंडी सॉइल है तो आप डायरेक्ट जो है कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट में आप जो पत्तों की खाद या फिर जो केचुआ खाद या गोबर खाद, किसी भी तरह की जो खाद है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका आप मात्रा कितनी भी ले सकते हैं, आप 40 to 50% तक भी ले सकते हैं, आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो उसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। आप अपने जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी इच्छा के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं।
और ये तो होगी हमारे सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करें। और जब सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाए आप, तो उसके अंदर आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप पानी कब और कितना देना है इस पेंजी प्लांट को, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट होती है जिसकी रूट्स कम होती है, जो छोटे साइज़ के होते हैं। तो पेंजी की बात करें तो ये नमी पसंद करता है। ये इसके अंदर अगर आप मिट्टी में नमी बना के रखते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और नमी का मतलब ये है कि जब आपको लगे थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी ऊपर से सूख रही है तो आप उसको तुरंत पानी दे दें, और इतना भी पानी बार बार ना दें कि बिल्कुल ही वो बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसी हो रही है। भी मान लो उससे रूट रोटिंग बहुत जल्दी होती है इन प्लांट्स में, क्योंकि इनकी सेंसिटिव बहुत होती है रूट्स वगैरह, और बहुत सेंसिटिव नेचर होता है इन प्लांट्स का। और ये होगी इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात फ्रेंड्स। और इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिले। और अगर सर्दियां हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फेब की जो ठंड होती है उसमें आप इसको सारा दिन धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों की धूप होती है वो तेज़ नहीं होती है। तो उसमें ये प्लांट ऐसे जगह पे रख सकते हैं आप जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप आए। और जैसे जैसे धूप तेज़ होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मार्च मंथ में आके या ऐसे, तब आप इनको दूसरे प्लांट्स के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे इनको छनी हुई धूप मिले, डायरेक्ट उन पे सनलाइट ना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग की जहाँ पे लाइट आती हो, या अगर दोपहर में आप ऐसी जगह रख रहे हैं तो पेड़ों के नीचे रख दें। तो उससे क्या है, ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और बहुत लंबे टाइम तक बना रहेगा। और अब हम बात करते हैं अगर इस पे इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक होता है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप नीम ऑयल रखें अपने पास, और उसको पानी में मिलाकर आप उसकी स्प्रे हर 10 दिन में, 15 दिन में आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट्स पे कोई किसी तरह का अटैक नहीं है तो आप ना करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि केमिकल जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ फ्लावरिंग प्लांट पे ना करें, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि पॉलिनेटर्स आना बंद हो जाएंगे। जैसे हनी बीज, बटरफ्लाइज वगैरह आते हैं तो वो नहीं आएंगे, उनको भी नुकसान होता है जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। और आपकी जो आसपास में जो हवा होती है उस पर भी असर पड़ता है। तो आप बिल्कुल ना करें फ्लावरिंग प्लांट पे जो केमिकल वाले ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसको एक बार लगाने के बाद में फर्टिलाइज़र कितने दिन में देना होता है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको आप सबसे बेस्ट होता है मस्टर्ड केक जो होता है, नीम अपने सरसों खली, इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे मान लो 2-3 मुट्ठी आप सरसों खली ले लें और उसको 1 से 1.5 लीटर पानी में 2-3 दिन के लिए भिगो दें। और उस पानी को फिर 15 लीटर पानी में मिलाकर आप थोड़ा थोड़ा सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं। ये चीज़ आप 10 से 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र तैयार करें लिक्विड वाला, तो उसके अंदर आप कुछ थोड़ी सी मात्रा आप वर्मी कंपोस्ट की भी डाल सकते हैं, उसको भी 2-3 दिन के लिए भिगो सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर सरसों खली जो होता है, इसके अंदर आप NPK कुछ दाने, कुछ जो 1 चम्मच के करीब इसमें दाने भी आप भिगो सकते हैं। उसको भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके साथ में मिलकर जब प्लांट्स पे जाएगा तो उससे प्लांट्स को बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा वो, और बहुत हेल्दी आपका प्लांट रहेगा। तो ये तो बात होगी कि प्लांट को लगने के बाद में क्या फर्टिलाइज़र दें। तो सबसे बेस्ट सरसों खली का होता है। और उसके बाद में अगर आपके पास सरसों खली ना है तो आप कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन मात्रा बिल्कुल पतला बनाएं और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देना होता है, स्पेशली पेंजी को, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं है। इसकी रूट्स बिल्कुल थोड़ी सी रूट्स होती है, छोटे से पोट में हम इसको लगा सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा फीडर नहीं है ये, इसको आप सरसों खली या वर्मी कंपोस्ट, जिस चीज़ का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी में घोलकर फिर पतला
होल बनाकर उसको आप दे सकते हैं प्लांट्स को। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह के पोट में लगाना ये सही रहता है इस प्लांट को। तो इस प्लांट के लिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि छोटे साइज़ का पोट ही आप सेलेक्ट करें। अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ का है तो उसमें आप 2-3 प्लांट लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट होता है इसका फ्लावर देखिए आप, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा लगता है, तो इसको बटरफ्लाई फ्लावर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसके आप बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो आप अलग अलग तरह के शेड्स को अलग अलग गमलों में इकट्ठे लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको पोट्स में लगाएं। ग्राउंड में लगाने से इतने खूबसूरत नहीं लग सकते हैं, वैसे आप लगा सकते हैं इनको ग्राउंड में भी, लेकिन इनका जो ब्यूटी है वो हैंगिंग बास्केट और जो छोटे साइज़ के जो पोट्स होते हैं उनमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि ऐसे पोट्स को हम थोड़े हाइट पे रखते हैं ना, तो इनके फ्लावर्स का झुकाव नीचे की तरफ होता है, तो इसकी जो खूबसूरती है वो जब हम नीचे से इसकी फ्लावर की तरफ देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो अगर आप ग्राउंड में लगाएंगे तो फ्लावर नीचे की तरफ इसका झुकाव रहेगा, उससे ये फ्लावर इतने अट्रैक्टिव और इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो इनको आप हमेशा छोटे पोट ही इनको सेलेक्ट करें। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आप कब ला सकते हैं नर्सरी से, और सीड से ग्रो करें तो कब करना है। तो अगर आपको इसको सीड से ग्रो करना है तो आप सितंबर अक्टूबर में इसके सीड्स को लगा सकते हैं। और ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये दिसंबर जनवरी में आते आते इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आप सैपलिंग लेके आ सकते हैं, दिसंबर में और नवंबर में आनी शुरू हो जाती है इनकी सैपलिंग्स, तो वो भी लगा सकते हैं आप। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है इस पे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है, और उससे पहले ये धीरे धीरे ग्रो करता है, नई नई शूट्स निकलती रहती है और इस पर फ्लावर्स आते रहते हैं। और बिल्कुल मार्च में आते आते इसके जो टाइम पीरियड है इसका बिल्कुल एंड में जब आके ये इस पे सीड्स पे आता है, जब इसमें सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप इनके सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। और इसका जो सीड पोट होता है उसके अंदर कम से कम 10-15 सीड्स होते हैं, तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट सीज़न में उनको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी सारी जानकारी है इस छोटे से प्यारे से क्यूट से पेंजी फ्लावर के बारे में। और इसकी जो आप कॉमन कलर देखते हैं ना फ्रेंड्स, इसके मोस्टली पर्पल, येलो और पिंक शेड्स का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत होता है इसमें। वैसे तो ये अनगिनत कॉम्बिनेशंस में आता है, हंड्रेड्स ऑफ कलर में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, और सिंगल शेड में, मल्टी शेड्स में, बहुत ही खूबसूरत छोटे साइज़ में, थोड़े बड़े साइज़ में, हर तरह का इसका फ्लावर जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये देखिए आप कितना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा लग रहा है, तो बहुत प्यारा है फ्रेंड्स, ज़रूर लगाएं आप। और आपकी जो गार्डन है, आपकी बैल्कनी है, उसके अंदर बहुत ही कलरफुल एक बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। और इसके अंदर फ्लावर में कोई खुशबू नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन ये होता बहुत खूबसूरत है। तो मैं आप सारे फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करूँगी कि पेंजी को लाएं और इसके अलग अलग कलर्स लेके आएं, ताकि आपके घर में बहुत ही रंग बिरंगे खूबसूरत फ्लावर आपके घर को बहुत ही अच्छा सा लुक दें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गार्डनिंग करते रहें। हैप्पी गार्डनिंग। Is this thing on? I can't tell 'cause you never reply. They home gone, am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell 'cause I ran out of time. Is this thing on? I can't tell 'cause you never reply. Where did you go? Was that you that just drove past the house? And is it me that they're laughing at when I step out? Maybe I'm paranoid, feels like I let everyone down.
Feels like everybody's thinking I'm a nobody now. I had to write myself a letter just to know it get read. I drink myself back to life to make sure I ain't dead. But I ain't dead yet. Is there a number to call? Is there a place I can hide? Is this thing on? I can't tell, 'cause you never replied.